हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग सिमेंटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पहले दो वीडियोस में HTML के बेसिक्स हम लोग ने कवर किए, उसी को फॉलो करते हुए आज ये लास्ट वीडियो होगा HTML के ऊपर। और इसमें हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे HTML सिमेंटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, HTML सिमेंटिक्स में सिमेंटिक एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैं अपने कोड बेस पे आ जाता हूँ। जैसे कि बताया था मैंने, VS कोड पे हम लोग कोड कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने YT ट्यूटोरियल 02, ओके। एक मैं रूट लेवल पे एक और फोल्डर बनाऊंगा, 03, दैट इज वाइट अंडरस्कोर ट्यूटोरियल अंडरस्कोर 03, ओके। और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, दैट इज index.html, सिंपल। अभी जैसे कि इसमें मैं बॉयलर प्लेट इंसर्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं जस्ट एक डिव बनाया मैंने। और इस डिव के अंदर बेसिकली ऐसे भी बना सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। डिव, एक डिव के अंदर मैंने हेडिंग लिख दिया, आई एम हेडिंग, ओके। और हेडिंग के नीचे मैंने एक और डिव बना दिया। यहाँ पे मैंने एक डिव बना दिया, दैट इज, एक काम करते हैं, ये नहीं, हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं कि इस डिव के अंदर मैंने होम रख दिया, इसके अंदर अबाउट रख दिया। सेम एक और हम लोग नेविगेशन बार बना रहे हैं अभी। मैंने कांटेक्ट रख दिया इसके अंदर, ओके। कांटेक्ट के बाद नीचे एक अभी है नेविगेशन बार हो गया, तो उसके नीचे ऐसा समझ लो कि हम लोग जा रहे हैं एक कोई न्यूज़ वाली साइट बनाने, ऐसे समझ। एक और डिव बनाया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक डिव के अंदर हेडिंग डाल दिया, टुडेज न्यूज़, ओके। एक और डिव बनाया मैंने, और इसमें मैंने कुछ डाल दिया, लॉरम, लॉरम 20, ओके। ये कर दिया मैंने। तो अब मैं जब राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाऊंगा, लाइव सर्वर का एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए इसके लिए। ये ऐसे आ रहा है, ओके। और यहाँ पे मैं एक BR भी डाल दूँ, लुक गुड, BR। हम लोग ऐसे 3-4 BR डाल सकते हैं, तो वो ज़्यादा नीचे आ जाएगा, ओके। एंड सेकेंड चीज़ ये भी हो गया। तो हमारा ऐसा समझ लो ये नेविगेशन बार है, और यहाँ पर एक मैंने साइट बनाई है, टुडेज न्यूज़ करके एक हेडिंग है उसकी, और नीचे कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है ना, हमको जो चाहिए वो विजिबल हो रहा है, जो चाहिए वो साइट पर विजिबल हो रही है। जिसमें इसको H1 में डाल दी तो थोड़ा अलग दिखेगा। हम लोगों को जैसे चाहिए था वो चीज़ें विजिबल हो रही है, बट द प्रॉब्लम इज सेमेंटिक्स यूज करने पे। जो मेनली चीज़ें बोलूँ मैं तो, एक सेकंड मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ, readme.md। सेमेंटिक यूज करने के मेनली 3-4 फायदे हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, स्पेलिंग, क्या मालूम क्या लिख दिया मैंने, एक्सेसिबिलिटी। मैं स्पेलिंग सर्च ही कर लेता हूँ, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ। हाँ, ओके, इसको ऐसे ही उठा लेंगे हम लोग, होता है यार किसी भी। एक्सेसिबिलिटी। सेकेंड चीज़ हम लोग बोल सकते हैं रीडेबिलिटी। और एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं SEO, कुछ होता है, डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड और क्या हो सकता है इसमें, और मैनेजेबल कोड हो जाता है इससे, अगर हम लोग सेमेंटिक्स यूज करते हैं। अब सेमेंटिक्स में हमारे पास सेमेंटिक टैग्स होते हैं। जैसे कि एक्सेसिबिलिटी में क्या होगा, इफ
कोई यूजर है जो कि कोई डिसेबल यूजर है, आई मीन उसको दिखाई नहीं दे रहा है, एंड वो यूज करेगा स्क्रीन रीडर का। फॉर एन एग्जांपल, वो स्क्रीन रीडर यूज कर रहा है, तो जो उसका स्क्रीन रीडर है ना, वो हमारे पेज को इतना बेटर रीड नहीं कर पाएगा अगर हमने सेमेंटिक्स में नहीं लिखा है हमारा कोड, आई मीन मतलब सही जगह पे सही टैग यूज नहीं किया है ऐसे। रीडेबिलिटी, आई मीन टू से कि कोई प्रोग्रामर पढ़ रहा है हमारा कोड, तो उसको वो चीज़ समझ आएगा, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि रीडेबल कोड। SEO in the sense that is search engine optimization। मेनली हम ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑन पेज एसईओ जो HTML में हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, अगर हम लोग HTML में करते हैं तो दैट इज़ ऑन पेज एसईओ, कि हम लोग कोड लिखते लिखते एसईओ को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेनली है ना, इसका रिजल्ट ये होता है कि आप जब वेबसाइट अपलोड कर दोगे, आपकी वेबसाइट लाइव कर दोगे, तो वहाँ पर जो रैंकिंग होती है वेबसाइट की, उसमें हेल्प करता है। एक चीज़ है मैनेजेबल कोड। मैनेजेबल कोड, अब ऑब्वियस सी बात है, आपको क्लियरली सब टैग्स दिख रहे हैं, आपको सारे टैग समझ में आ रहे हैं, सबके मीनिंग समझ में आ रहे हैं, तो आप उसको मैनेज इजी कर सकते हो। तो वी कैन से इजी टू मैनेज कोड। अब हम लोग एग्जांपल में आ जाते हैं, तो जैसे कि हमने साइट बना दिया था, तो ऐसी ही साइट अगर मैं सेम बनाना चाहूँ बट वो एसईओ बेस्ड, आई मीन, और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, आपने नॉर्मली वेबसाइट्स में देखी होगी। पहले मैं इस पर रैप करता हूँ, इसलिए ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे। रैप कर दिया मैंने। लास्ट में एक और डिव मैंने बनाया, और इसमें रख दिया मैंने कॉपीराइट, ऐसे रख सकते हैं, सॉरी, ऑल राइट्स रिजर्व फॉर जेएस। ओके, यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं कॉपी। तो ये एक बेसिकली वो कॉपीराइट का सिंबल दे देगा हमको। तो अब जब मैं ये देख रहा हूँ, हाँ, इसमें भी BR टैग यूज कर देते हैं। ओके, तो ये नीचे आ जाएगा। थोड़ा ऐसा कुछ बनाना है हम लोग को एसईओ बेस्ड, एसईओ बेस्ड बोल रहा हूँ, बट सेमेंटिक टैग्स यूज करके। ओके, तो अगर मैं ये सेम वेबसाइट बनाना चाहूँ, जैसे मैंने इसमें क्या क्या बनाया है, एक नेविगेशन, एक हेडिंग है इसमें, एक पैराग्राफ है कुछ, और एक फुटर है, मतलब लास्ट का। ओके, तो इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ, क्लियर नहीं, फिलहाल के लिए कमेंट आउट करते हैं, तो एक रेफरेंस रहेगा हमारे पास। एक्सक्लेमेशन, ये मैंने बॉयलर प्लेट लगाया HTML का। अब यहाँ पे सबसे पहले था नेविगेशन। तो नेविगेशन होता है हेड में, ये वाला हेड अलग चीज़ है, बट मैं हेडर की बात कर रहा हूँ अभी। हेडर का एक टैग लगा है, हेडर में नेविगेशन होगा एक, नैव। ओके, नैव के अंदर हम लोग डाल सकते हैं UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग 3 LI डाल देंगे, LI इंटू 3, या दैट इज होम, दैट इज अबाउट, दैट इज कॉन्टैक्ट। ओके, ये हो गया हेडर का पार्ट कंप्लीट। सेकेंड चीज़ हम आ जाते हैं, बाद में था इसके मेन। एक मेन यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक H1 था, टुडेज न्यूज़। टुडेज न्यूज़ ऐसा होगा ना, हाँ, टुडेज न्यूज़। इसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ कुछ ऐसे है, लॉरन। ओके, लॉरन लिखा था हम लोगों ने 20। ओके, और इसके बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक फुटर का टैग। फुटर के अंदर हमारे पास है, सेम वही कॉपी कर देता हूँ मैं। ये हम लोग ने डाल दिया फुटर। ओके, और थोड़े BR भी ऐड करने पड़ेंगे अपने को, बट करंटली मैं चेक करता हूँ नैप के बाद हेडर।
3 BR यूज़ किया मैंने यहाँ पे। फिर मैं H1 के बाद भी सेम 3 BR लगा देता हूँ। ये वैसे हम लोग CSS से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, बट अभी तक हम लोग CSS पे गए नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि BR टैग यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके। हम्म, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है। ओके, ये कहाँ से आ रहा है? ओ, कहाँ से आ रहा है? चलो ना, मे भी ये निकालते हैं। Yeah, yeah. तो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। टाइप में यूएल का टाइप दे देंगे हम लोग नन, तो वो वहाँ से डॉट्स हट जाएंगे बेसिकली। हो गया। एंड अभी के लिए हम लोगों ने सेम वेबसाइट बनाई है जो पहले बनाई थी, वही सेम ही है हम लोग ने अभी जो क्रिएट किया है। और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम लोग ने एसईओ का यूज़ किया है कि अगर कोई स्क्रीन रीडर भी इसको रीड कर रहा है, या फिर कोई एक प्रोग्रामर यूज रीड कर रहा है, तो उसको ये समझ में आता है कि इसका यहाँ पे जो सिमेंटिक्स है वो अच्छे से यूज़ किए गए। जैसे कि हेडर में नेविगेशन है, इसमें हम लोग ने यूएल का यूज़ किया प्रॉपर, उसके अंदर एल। ओके, ये हेडर का पार्ट क्लियर किया हम लोगों ने। फिर हेडर के बाद नेक्स्ट हम एक मेन सेक्शन बना रहे हैं। मेन सेक्शन में हमने H1 यूज़ किया है क्योंकि वो मेन हेडिंग है, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इसीलिए। सेकंड हम लोग ने पैराग्राफ का यूज़ किया है क्योंकि हम लोग पैराग्राफ इंसर्ट कर रहे हैं इसमें। थर्ड चीज़ फुटर का पार्ट है जो कि एंड पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट के नीचे, तो उसको भी हमने वैसे ही यूज़ किया है जैसे फुटर यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये था पूरा एच टी आई मीन पूरा सेमेंटिक्स। इतना नहीं होता सेमेंटिक्स, एक्चुअली बड़ी चीज़ है, बट जब आप कोड स्टार्ट करो तो मेक श्योर कि आप सेमेंटिक्स के साथ जाओ, वरना फिर डिव की आदत लग जाती है। तो उसमें मैंने खुद ये प्रॉब्लम फेस की है कि डिव कुछ ज़्यादा ही यूज़ करता हूँ मैं इवन अभी भी करता हूँ, बट मुझे ये चीज़ें पता है। मुझे ये चीज़ें पता होने के बाद भी, बट मैं पहले से मैंने डिव ही यूज़ किया तो उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, बट मैं अभी स्विच कर रहा हूँ। तो आप स्टार्टिंग से ही सेमेंटिक टैग्स यूज़ करते रहो तो उसमें आप कंफर्टेबल हो जाओगे सेमेंटिक्स में। इसमें और भी होते हैं, असाइड होते हैं, एंड फिर और क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन का एक होता है कुछ टैग, और और भी होते हैं। मतलब आप एक चेकआउट कर सकते हो अपने अपने साइट से, तो बेटर होगा। एंड वो आर्टिकल एक होता है, यहाँ पर हम लोग एक आर्टिकल भी यूज़ कर सकते थे, वो सब आप चेकआउट कर लेना। बट मेनली ऐसे एसईओ का यूज़, आई मीन ये ऐसे सेमेंटिक टैग्स का यूज़ करते हैं। सेमेंटिक टैग्स बेसिकली उसको बोलते हैं जिसके अंदर जो आप लिख रहे हो उसका मीनिंग डिफाइन हो जाए। हेडर के अंदर हम लोग ने कुछ लिखा है तो वो डिफाइन हो रहा है पहले से कि हेडर है, मतलब कुछ हेड का पार्ट लिखा रहेगा इसके अंदर। तो ऐसे होता है। हाँ, होपफुली आपको समझ आया होगा मैं क्या बता रहा था। तो इसके बाद हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम लोग, इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं HTML के, क्योंकि HTML बाय द टाइम आप कंफर्टेबल हो जाओगे इसके और भी एट्रीब्यूट्स के साथ, टैग्स के साथ, और भी जो इसके मतलब और भी जो HTML के चीज़ें होती है, उनके HTML की चीज़ें जो इन डेप्थ होती है, वो टाइम के साथ आप ऐसे ही क्लियर कर लोगे। तो इतना डीप में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ें इनफ है एक नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग CSS स्टार्ट कर देंगे। होपफुली आपको समझ आई होगी सारी चीज़ें। थैंक यू।